हेलो दोस्तों, तेज स्टडी में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। आइए दोस्तों, आज सीखेंगे एलसीएम, जिसका इंग्लिश में हम लोग एलसीएम कहते हैं, हिंदी में हम लोग लॉसा के नाम से जानते हैं। तो एलसीएम का पूरा नाम क्या है और लॉसा का पूरा नाम क्या है, पहले हम लोग इसके से परिचित होंगे कि आखिर है क्या। तो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये देखिए, एल से लिस्ट हो गया, सी से कॉमन हो गया, एम से मल्टीपल, इसी का शॉर्ट नाम हो गया एलसीएम। इसी का अगर हिंदी किया जाए दोस्तों तो इसका हिंदी होगा सबसे छोटी समान गुणज। इसी तरह लसा का पूरा नाम लघुत्तम समापवर्तक। ये हो गया, इसका ल पहला अक्षर और इसका स, इसी को मिला के लसा हुआ। इसी को लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। इसे निकालते कैसे हैं, तो दी गई संख्या में, यानी जो भी दी गई 2, 3, 5, 7 जो भी दी गई संख्या हो उसके गुणज में वो संख्या आती हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 और 4, तो गुणज क्या होता है, तो ये भी समझ लीजिए कि 2 का 5 गुणज लिखना है। तो यानी कहने का मतलब है कि 2 का टेबल 5 बार पढ़ना है। 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 4 का टेबल 5 बार। गुणज का मतलब, हम गुणज पहले सिखा रहे हैं कि गुणज क्या होता है। तो 2 का 5 गुणज लिखना है, तो 2 को 5 तक पढ़ना है। फिर 4 का गुणज, तो 4 का गुणज हो गया 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 5 20। यहाँ देखिए इस दोनों में कॉमन कौन है, तो ये देखिए 8, 4 और 8 दोनों है, कॉमन है, जो दोनों में है। क्या है, दोनों में है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, तो यहाँ अगर हम इस दोनों को निकालें कि 4 और 8, तो 4 8 दो कॉमन है, यानी दोनों गुणज में आ रहा है 2 के और 4 के। लेकिन यहाँ कह रहा है कि समान भी हो और सबसे छोटी हो, तो 4 और 8 में कौन सबसे छोटी है, 4 छोटी है। तो यही एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यही एलसीएम कहलाएगा। तो एलसीएम निकालते कैसे हैं ये सीखें कि एलसीएम निकालने का तरीका। ये तो गुणज के बारे में बता दी कि गुणज क्या होता है। तो गुणज के हिसाब से आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाना नहीं है, ये तो समझा जा सकता है और समझना है इसको। तो इसको बनाना कैसे है वो देख लीजिए। अब यहाँ देखते हैं, ऐसे कर दीजिए। अब देखना है कि 2 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। 1 से कोई भी अंक को हम लोग भाग नहीं लगाते हैं, कहें कि जो 1 से लगाएंगे तो उतना ही भागफल आएगा, इसीलिए 1 से हम लोग नहीं लगाते हैं। तो 1 से ज़्यादा यानी 2 से लगाते हैं। तो 2 से लगाने का मतलब है कि देखिए कि 2 के टेबल में दोनों आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, तो इसको लगाएंगे। 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब देखना है कि 2 के टेबल में कोई आ रहा है, तो 1 तो नहीं आएगा, 2 आएगा। चलिए इसको ऐसे, ये हो गया। अब देखिए कि इसमें एक एक लास्ट में आ जाए तो हम अब कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे कि जो मेरा भाजक हुआ, यानी जो एलसीएम लगाए हैं जिस अंक को, उस अंक को एक साथ गुना कर देंगे, यानी ल और स बराबर होगा 2 गुने 2 इक्वल टू 4। ये आपका आंसर हुआ। तो गुणज के रूप में भी मैंने बताया कि 4 ही होगा, ऐसे भी देखिए 4 ही आंसर आया। तो ये कई तरीके से निकाले जाते हैं एलसीएम। एक तो साधारण जो एलसीएम का नियम है इससे निकलता है, उसके बाद गुणज के तौर पर निकालते हैं, गुणनखंडन के तौर पर निकालते हैं। तो एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हैं 2-3 तरीका से। तो ये एलसीएम निकालने का। अब आइए और देखते हैं कि और क्या है। तो देखिए 6 8 4, ये आपका एलसीएम निकालना है। तो देखना है कि 2 के टेबल में सब आ रहा है, तो आ रहा है तो 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, ये आ गया। फिर 2 से लग रहा है तो लग रहा है, 3 के ज्यों का त्यों रह जाएगा, क्योंकि 2 से भाग लगेगा नहीं, तो वही ज्यों का त्यों हो गया।
उसके बाद 2 दूना 4 और 2 एकम 2। फिर देखना है कि 2 से लग रहा है तो हाँ लग रहा है, तो लगाइए। पहले हम लोग छोटे अंक से लगाने का कोशिश करेंगे, जब नहीं लगेगा तब उससे बड़ी संख्या। अब देखिए यहाँ 2 से नहीं लगेगा तो क्या होगा, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3 से लगाएंगे, 1 1 1। अब इन सारे को क्या करेंगे, गुना के रूप में लिखेंगे। गुना के रूप में लिखेंगे तो LCM लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 बराबर क्या हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह हर टेबल का 2-3 अंक लेके हम लोग एलसीएम निकालेंगे और आसानी से समझेंगे। कोई भी टेबल ले लीजिए, आप ले लीजिए, मान लीजिए 4 का टेबल, 4 का 4, 4 2 8, 4 3 12, 3 अंक ले लिए, 3 अंक को आप इसको एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो उसी तरह 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 3 6, यानी 2 छक 12। ये आपका हो गया। ये आपका हो गया 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। उसके बाद 2 से फिर 1 1, 3 ज्यों का त्यों रह जाएगा, फिर 3 से लगेगा, 1 1 1। अब इन सारों को क्या करेंगे, इन सारे को गुना के रूप में लिख देंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 दूना 4, 4 2 8, 8 3 24। ये एलसीएम निकालने का तरकीब हो गया, जो एलसीएम निकलता है। तो यह आप आसानी से ऐसे एलसीएम बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सभी टेबल का एलसीएम बना के अभ्यास करेंगे, टेबल का, सब टेबल का। आप देखिए टेबल का कैसे बनाएंगे, तो 2 का टेबल लीजिए, 2 4 6 8, 4 अंक हो गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। अब 2 के टेबल से फिर लगेगा, 1 1 3 2, फिर 2 से लगेगा, 1 1 3 का ज्यों का त्यों 1, फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3 और 1। अब इन सारे को क्या लिखेंगे, गुना के रूप में लिखेंगे। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा LCM। ये आपका। उसी तरह अब आइए 3 6 9 12 के लेते हैं। अब आ गया, अब इसका एलसीएम निकालिए। तो अब देखिए 2 से लग रहा है तो 6 कट रहा है, 12 कट रहा है, तो पहले 2 से लगाएंगे, 3 ज्यों का त्यों रह जाएगा, क्योंकि 3 2 से कटेगा नहीं, 2 तिहाई 6, 3 9 ज्यों का त्यों रह जाएगा, और 2 छक 12। और फिर देखिए कि 2 से कट रहा है तो हाँ 6 कट रहा है, तो काटिए। अब देखिए 3 से कट रहा है तो 3 से हाँ सब कट रहा है, फिर 3 से कट रहा है, ये आपका हो गया। अब इन सारों को क्या करेंगे, गुना के रूप में लिखेंगे, LCM बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। इस तरह से आप, हम कुछ दे रहे हैं वो आप अभ्यास कीजिएगा और बना के बताइएगा। हम अगले वीडियो में आपको बना के हल करके बताऊंगा। यानी 4 8 12 16, 5 10 15 20, 6 12 17 18 6, ठीक है। इसके बाद आइए 8 4 12 16, इस सबों का आप एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। हम लिख देते हैं, फाइंड द एलसीएम, एलसीएम, फाइंड द एलसीएम। इसको आप लोग बना के अभ्यास करेंगे। हम आशा करते हैं आपको ये आसानी से बन जाएंगे। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।